चांदी में जबरदस्त रफ्तार है। 1,65,000 के पार चांदी निकल चुकी है। राहुल जी, मार्केट को लेकर क्या साइड से क्या कुछ हुआ है? अचानक से करीब करीब 20,000 की तेजी, 1,50,000 के नीचे पिछले हफ्ते तक चांदी थी, अचानक से ये 20,000 रुपए दांव गए, क्या हुआ है सर? अब जिस हिसाब से चांदी बढ़ी है लास्ट 3 दिन के अंदर 20,000 के आसपास, मुझे लगता है ये इंडस्ट्रियल डिमांड को लेते हुए या एक्सपेक्टेड इंडस्ट्रियल डिमांड में अच्छी अच्छी आगे बढ़ोतरी हुई, उसके हिसाब से चांदी बढ़ी है। फिजिकल डिमांड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट बाइंग काफ़ी आई है, 144 से लेकर 155 के आसपास। इंडियन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी चांदी बाइंग की है, बिकॉज उन लोगों को चांदी में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि ऊपर के भाव से काफ़ी अच्छा करेक्शन दे दिया है। तो कॉन्फिडेंस ओवरऑल इंडियन इन्वेस्टर्स में काफ़ी स्ट्रांग है। और ये जो बढ़ोतरी आई है मुझे प्रेडोमिनेटली लग रही है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिमांड जो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज टैरिफ वॉर धीरे धीरे जो खत्म हो रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल डिमांड पे काफ़ी अच्छा खासा आएगा आने वाले टाइम में। सर 4 नवंबर को चांदी का भाव था 1,45,000 के आसपास, और आज देखिए आज 13 नवंबर है, उसमें हार्डली 5-6 कारोबारी सेशन होगा, 20,000 से ज्यादा दाम गए हैं। 1,65,800 के करीब चांदी ने आज हाई मारा है। क्या फिजिकल बाजार में, क्या फिजिकल मार्केट में चांदी की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब कुछ सामान्य है ना? सप्लाई साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई भी अच्छी स्टेडी है और डिमांड भी काफ़ी स्टेडी है। आगे वेडिंग सीजन की डिमांड में भी लोग बाइंग कर रहे हैं रेट्स पे। तो ओवरऑल डिमांड साइड पे देखने जाए तो आर्टिकल से ज्वेलरी की डिमांड स्टेडी हो रही है और सप्लाई भी स्टेडी है, सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सर ये बता दीजिए कि चांदी के भाव यहाँ से और भी बढ़ सकते हैं, क्या सलाह देंगे? जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनकी क्या गाइड है? उसमें हो सकता है ट्रेडर वो हो, ज्वेलर भी हो, इन्वेस्टर भी हो, सबके लिए गाइड दीजिए सर। थी चांदी में एक अच्छा काम करना चाहिए कि किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रेगुलर एसआईपी करना चाहिए। बिकॉज चांदी की जो वॉलेटिलिटी है, आपकी एंट्री एग्जैक्ट टाइम नहीं कर पाओगे। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एसआईपी के जरिए एसआईपी से चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल है जहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चांदी में ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। मुझे लगता है कि अगले साल करीब करीब 2.5 लाख के आसपास आप देख सकते हैं हम लोग दिवाली के आसपास। तो स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, मगर स्टैगर्ड वे में बाइंग करना ज़रूरी है, बिकॉज कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऊंचे भाव में फंस जाए। उसके लिए एसआईपी एक बहुत अच्छा विकल्प है और एसआईपी की तरह से चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको चांदी खरीदना है तो एसआईपी के जरिए खरीदे, ज़्यादा बेहतर है। टाइम ना करें, क्योंकि एंट्री और एग्जिट ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही स्किल्ड लोगों का काम है। चांदी में कब निकले, कब एंट्री करे, बेहतर होगा धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में खरीदे। टाइम ना करे कि इस टाइम में ही मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा। चांदी बहुत वोलेटाइल रहती है, नीचे में भी काफ़ी डीप करेक्शन आए थे, आपने देखा ही था। नवंबर फर्स्ट वीक में 1,45,000, अक्टूबर लास्ट वीक में 1,43,000 भाव थे। वहां से देखिए तो करीब करीब 22-23,000 रुपये अक्टूबर लास्ट से भाव बढ़ चुके हैं। तो बहुत रेंज बहुत बड़ा मिलेगा चांदी का, इसलिए आपको फंसने का डर रहेगा। वेट कीजिए, अदरवाइज आप आराम से एसआईपी करें, धीरे धीरे खरीदे। चांदी एक बेहतरीन एसेट क्लास के तौर पर उसे यूज करें। चलिए करते हैं अंकित जी से। अंकित जी, चांदी की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? अब चार्ट पर चांदी कैसी दिख रही है? इतनी तेजी अचानक से जो 20,000 की तेजी आई है हफ्ते भर में, इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आगे के लिए क्या राय है? ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है। जो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर कि चांदी के अंदर शायद गिरावट आएगी, वो गिरावट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। और लगातार एक ही चीज बोल रहे हैं कि चांदी के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी। $55 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसको बिल्कुल सभी को ध्यान रखना चाहिए। अगर $55 का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो बहुत जल्द हमें $59 से $62 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। और मैं अगर 3 से 4 महीने का व्यू रखूं तो मुझे लगता है कि $65 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये करेक्शन मैक्सिमम अगर देखें तो $52 रहेगा, इससे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं रहेगी। $45 जो नीचे का लो बन चुका है, वो तोड़ना अब काफी मुश्किल लग रहा है। कोई भी मंदी का रुझान या बड़ी मंदी का रुझान की अगर बात करें तो $45 के नीचे ही देखने को मिलेगी, लेकिन वो तोड़ना काफी मुश्किल लग रहा है। कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करके चलें। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो आज इंट्राडे में कोई खरीदारी की राय नहीं रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास चल रहा है। तो $55 का जो लेवल है, अगर एक बार क्रॉस हो जाता है तो फिर से 59 से 62 और उसके $65 तक के लिए तैयार रहेंगे। फंडामेंटल्स में कोई भी बदलाव नहीं आए हैं। जो हमको दिवाली के पहले चीजें देखने को मिल रही थी, वही सेम चीजें अब आगे कंटिन्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि अब कटान भी आने वाली है। तो जब तक ये कटान रहेगी तब तक कोई गिरावट की उम्मीद लेके ना चलें। चांदी में तेजी का नजरिया बरकरार है, अप ट्रेंड बरकरार है। आपको लग रहा है कि बड़ी तेजी आगे भी दिखेगी? अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास
है तो आज तेजी की पोजीशन ना बनाएं, अंकित जी की ये सलाह है। लेकिन जो पोजीशनल नजरिया है आपकी तेजी के आगे, आपको लग रहा है बड़ी तेजी बरकरार रहेगी। कुणाल जी, आपकी राय इस तेजी के बाद क्या है चांदी पर? ये देखो, क्लियर बात तो एकदम बुलिश लग रहा है मुझे। हम्म। और मुझे लग रहा है कि कोई करेक्शन आएगा नहीं। $45 तो बहुत दूर की बात हो, ये $52 भी नहीं जाएगा। सो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बहुत अच्छा अपसाइड बनता हुआ दिख रहा है, और बाइंग ही करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट डॉलर टर्म्स में मेरे हिसाब से 50 का लग रहा है। मुझे बहुत तेजी लग रही है ओवरऑल। ये सब टेक्निकल लेवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो डेटा सेंटर यूएस में जो डेटा सेंटर की डिमांड आ रही है, उसको छोड़ के जो नई डिमांड आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर सेक्टर। 60,000 ounce ऑफ सिल्वर इज रिक्वायर्ड पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड दैट्स द रीजन वाई यूएस ने इसको क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाला था। सो मुझे लग रहा है कि जो पेस में डेटा सेंटर वहां पे फॉर्म हो रहा है, तो ये न्यूक्लियर जो आइडल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और नए पावर प्लांट आ रहे हैं। तो उसके चलते हुए सिल्वर प्रोक्योर करना इनके लिए बहुत नेसेसरी हो जाएगा। सो कोई करेक्शन का राह देखिए, लेना है तो ले लीजिए। करेक्शन का इंतजार ना करें, चांदी में खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल से भी, ऐसा कुणाल जी को लगता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आइडल पड़े थे वो शुरू हो रहे हैं। साथ ही डेटा सेंटर, न्यू टेक्नोलॉजी से तो लगातार डिमांड है ही, और में पहले तो यूएस ने डाला ही था इस लिस्ट में, और हमने चाइना में भी देखा कि नेशनल सिक्योरिटी प्लान के तहत चांदी को भी शामिल किया था। आप बताइए प्रकाश जी, चार्ट के हिसाब से आपको चांदी कैसी दिख रही है? वैसे तो कोई अभी मोमेंटम काफी अच्छा है, तो मोमेंटम के साथ में ही जाना प्रेफर करेंगे। और ऊपर 1,65,000, नीचे में 1,61,000, ये जोन में फिलहाल चलेगा। लेकिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहते हैं तो 1,63,600 पे बाय कीजिए। 1,63,100 का स्टॉप रखिए। ऊपर में टारगेट 1,64,600, 1,66,000 पे बहुत दिखने को मिल सकता है इस काउंटर में। चलिए, तो ये इंट्राडे के लिए कॉल है, वेट करने के लिए आपके लिए सलाह है, नीचे में खरीदारी सलाह दे रहे हैं प्रथमेश जी। आप बताइए राहुल जी, किस तरह की डिमांड है इस भाव पे? अचानक जो तेजी आई है तो कुछ ग्राहकी कम है कि बरकरार है? लोगों का जो रुझान है, उत्साह है चांदी को लेकर बना हुआ है क्या? ये चांदी का कॉन्फिडेंस ओवरऑल पब्लिक में और इंडियन कम्युनिटी में काफी स्ट्रांग है, तो ये प्राइसेस पे भी बाइंग हो रही है। आगे वेडिंग सीजन है तो वेडिंग सीजन के साथ बाइंग हो रही है, और बहुत अच्छी देखने को मिली है कि कस्टमर वेट नहीं कर रहा है कि चांदी के भाव नीचे गिरेंगे। जब बाइंग करने स्टोर पे आ रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, और इन भाव पे भी स्टोर्स के अंदर कस्टमर्स है एंड दे आर बाइंग गुड क्वांटिटी। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बाइंग कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए भी बाइंग कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला और चांदी के मार्केट पर आपने राय दी, क्योंकि आप लीडिंग प्लेयर हैं, आपको पता है कि इनसाइट्स क्या चल रहे हैं, ग्राउंड को लेकर क्या स्थिति बन रही है। चलिए, अब बात गोल्ड की करते हैं। गोल्ड में भी कुणाल सर बहुत अच्छी तेजी है, यहाँ पर भी उस तरह का ही मोमेंटम बरकरार है या ये स्टेडी परफॉर्मेंस रहेगा गोल्ड की तरफ से? कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल था, अनम्यूट कीजिएगा सर ऑडियो को। मेरी राय में गोल्ड भी सेम लग रहा है मुझे। ये यूएस का शटडाउन ओपन होगा तो साथ में उनकी डेट सीलिंग जो बढ़ जाएगी, तो डेट बढ़ जाएगी। तो ऑलरेडी ये बढ़ रहा है। 200-300 रुपया नीचे आता है तो लेके काम करना चाहिए। 1,28,500 के टारगेट के लिए तेजी लग रही है। लग रही है 1,28,500 के टारगेट को आप देखते हुए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। यूएस के डेट लेवल लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा था $38 ट्रिलियन के ऊपर डेट ये निकल चुका है। शटडाउन के बाद ये डेट आगे और बढ़ेंगे जैसे जैसे फंडिंग निकलेगी। आप बताइए अंकित जी की राय गोल्ड पर? ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, और मुझे लगता है कि 1,29,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 1,29,000, 1,30,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कोई भी गिरावट अगर मिलती है शाम तक, क्योंकि यूएस शटडाउन जो है ओपन होने की कगार पे है, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि शटडाउन ओपन होगा तो कोई गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 1,29,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। खरीदारी 1,25,800, कोई भी अगर गिरावट मिलती है 500 से 1,000, क्योंकि आजकल आम बात है 1,000-2,000 पॉइंट की गिरावट, तो 1,25,800 के आसपास मिलती है तो एक सेफ खरीदारी बनेगी। 1,23,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1,29,000 तक देखने को मिल सकते हैं। 1,29,000 का लेवल क्रॉस करेगा तो वापस से हम 1,32,000 तक के लिए टारगेट ओपन कर सकते हैं। ओके, 1,23,400 स्टॉप लॉस है, 1,29,000 पहला टारगेट है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आगे और भी बड़ी तेजी और फिर से नया रिकॉर्ड भी बनने की संभावना है, अंकित जी को लगता है। प्रथमेश जी, आपकी राय गोल्ड पर?
मेरे ख्याल से मोमेंटम के हिसाब से चलेंगे। ऊपर में 1,28,000, नीचे में 1,24,000, ये रेंज रहेगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए 1,26,500 पे। 1,26,100 का स्टॉप है। ऊपर में 1,27,400 के टारगेट रहेंगे। अगर स्टॉप लॉसेस नहीं लगा पा रहे तो आप गोल्ड या सिल्वर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना कीजिए। वोलेटिलिटी रह सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन। लॉस के अगर ट्रेडर है तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, वॉलेटाइल रहेंगे, मूव देखेंगे आपको दोनों तरफ। तो रिस्क मैनेजमेंट